इतनी ही नजर आती है, या बाहर जो दिख रहा है आपको, ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, सिर्फ इतनी नजर आती है। पीछे 80% है, 80% पीछे होती है। सो आपको समझना है, आप चाहें तो अपनी आइस को पकड़ के देखो। आगे देखिए छोटी सी, पीछे बहुत बड़ी है। यहां से पकड़ के देखो आप सब लोग आइस को, पीछे इट इज वेरी इनटू द लार्ज शेप। अंदर पूरा एक आई बॉल, इसको बोलते हैं आई बॉल। राइट, नंबर वन। नंबर दो, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, काला काला, जिसको आप काला घेरा बोलते हो बेसिकली, इस पे होता है कॉर्निया, जो आपको नजर आता है, झिल्ली, कॉर्निया। ठीक है। और जो व्हाइट पार्ट होता है, वो उसको बोलते हैं स्क्लेरा, जिसमें आपको ये जो दिख रहा है आपको, रेड रेड खून की वेसल्स नजर आएगी, खून की वेसल्स, जो ब्लड सप्लाई कर रहा है। जब आपने कभी देखा, जो इंसान बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज्यादा स्मोक करता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब वो ड्रिंक ज्यादा करता है, स्मोक ज्यादा करता है, तो उसकी खून की नलियां जो होती है वो संकुचित हो जाती है। संकुचित होने की वजह से खून का प्रवाह तेज हो जाता है। खून का प्रवाह तेज होने की वजह से जो स्क्लेरा पे जितने भी ब्लड वेसल्स है, उस पर खून की स्पीड बढ़ जाती है, आंखें लाल हो जाती है, सिंपल। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपरीमिया। हाइपरईमिया, हाइपर मतलब ज्यादा, ईमिया मतलब ब्लड, ब्लड का ज्यादा होना, हाइपरीमिया बोलते हैं उसको। तो बेसिकली ये आपकी आंख का पूरा काम ऐसा होता है। दूसरा, आपने भी देखा कि आंखों का रंग अलग अलग होता है, किसी का ब्लू, किसी का ग्रे, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक। देखा आप लोगों ने? वो जो ये जो आंख होती है ना, इस आंख के अंदर जो काला काला घेरा है, वहीं पे एक्चुअली एक होती चीज, उसको बोलते हैं आइरिस। पता है कैसी होती है? देखो, ये रही आइरिस, ये रहा आइरिस, दिखा हुआ है आपको ये आइरिस, ये जो, ये दोनों जिस रंग की होंगी, आंख उसी रंग की होती है। ये रहा कॉर्निया ऊपर, सेफ्टी के लिए, ये आइरिस। और आइरिस के बीच में यहां पर होता है लेंस। लेकिन लेंस के बीच में एक जगह और होती है, जिससे कि अंदर रोशनी पहुंच रही है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। अब ये बड़ी खतरनाक चीज है। आप जब आइस देखते हो ना, तो आंखों के बीचों बीच एक कैमरे की तरह एक छोटी सी आपको गोला सा नजर आएगा। वो एक्चुअली गोला कवर्ड नहीं है। वो गोले के अंदर आप पेन को भी अंदर डाल सकते हो। वो ओपन गोला है। राइट। वो एक्चुअली क्या है उसके अंदर? उसके अंदर आपको समझना है कि वो प्यूपिल है, और वहीं से रोशनी अंदर जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि जब आप किसी वस्तु को देखते हो, तो जैसे कि बताया गया था, आप चाहे तो कुछ भी प्रैक्टिस करो, पेन को या पेंसिल को नजदीक लेकर आओ, और आप सिर्फ पेन को देखो, सिर्फ पेन को देखो, तो आपको पीछे की चीज सारी धुंधली नजर आएगी। और जब पेन को नजदीक ले आओगे, तो आपको पीछे वाली चीज शार्प नजर आएगी, पेन धुंधला नजर आएगा। फोकस, ये फोकस एक्चुअली आपका प्यूपिल ही कराता है। वो लेंस के साथ में काम करके डीप फोकस को फोकस करता है। इसीलिए आप तेज अंधेरे में आप चीजों को देख लेते हो, क्योंकि आपके आपका जो आंखों का लेंस है वो ऑटोमेटिक फोकस कर पाता है। अंधेरे में आपको चीजें कई बार नजर आ जाती है, दूर चल रही लाइट नजर आ जाती है, आपको रास्ता नजर आ जाता है, चीजें पड़ी नजर आ जाती है, बिकॉज आपकी आंखें फोकस करती है। दूसरी बात, एक और चीज आपको बात तो समझनी है, कि जब आपकी आईज किसी ज्यादा चीज को फोकस करती है, तो आपकी जो ये जो आइरिस वाला हिस्सा है, प्यूपिल, वो खुल जाता है, डायलेट होता है। और जब कोई चीज आपको इजीली मिलती है, तो सिकुड़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सिकुड़ना और खुलना, ये आपको बहुत आसानी से आपको पता लगता है। मैं उसके लिए आपको एक चीज और दिखाऊंगा, और उस वीडियो में आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली कि ये चीज होती कैसे है। तो एक वीडियो आपके सामने और आने वाला है, उस वीडियो में आपको ये चीज बहुत आसानी से पता लग जाएगी। उसके बाद मैं आपको लिखूंगा बहुत सारे पॉइंट। तो इस वीडियो को आप देखिए, बड़ा ही अमेजिंग वीडियो है ये वीडियो इंग्लिश में है, लेकिन इसको आपको फीलिंग को समझना है कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब। राइट, चलिए, ओके। The eye is an organ which gives you vision, thanks to its photoreceptors, which detect light. The eyes sit in the bony orbits, which deflect impacts and protect them. The eyes have anatomical layers, including the fibrous, vascular, and inner layers, and each of these layers has specialized structure and function. The cornea and sclera comprise the dense fibrous layer of the eyes. They're continuous with each other and give the eyeball shape and structure. The sclera provides an attachment site for your extraocular muscles. The extraocular muscles are found at the sides of the eyeball and implement all of your eye movements. When light passes through the cornea, its round shape bends the light's path, focusing it inside the eye. Under the fibrous layer is the eye's vascular layer, which has three components: the ciliary body, choroid, and iris. The choroid is a layer of blood vessels which supply the retina, which is found beneath the choroid. The iris controls the pupil, which acts like an aperture, shrinking and growing the pupils via smooth muscle fibers. The ciliary body has two parts: muscles and processes. The muscle attaches to the lens by the processes. The ciliary body also makes aqueous humor
and it is attached to the lens and can change its shape, resulting in a change in focal length. When light reaches the inner layer, it is detected to give you sight. The retinas are your eyeball's sensors, and photoreceptors are found within it. Each retina is composed of two layers. The neural layer. सो ये वीडियो सिर्फ यहाँ तक इंपॉर्टेंट आपको समझना है। नाउ अब इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि जब आप आइज के साथ आप आइज को यूज करते हो तो आइज का एक्चुअली सबसे बड़ा काम जो होता है वो होता है ब्लड सप्लाई की वजह से। आपकी ब्लड सप्लाई अगर अच्छी रहेगी तो आपकी आइज हमेशा अच्छा काम करेगी। और आंखों के अंदर बहुत सारी डिजीज आपने देखी होगी, आंखों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने देखी होगी जो धीरे धीरे आपकी आंखों को तकलीफ देना शुरू करती है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं आंखों के अंदर प्रॉब्लम किस किस तरह की होती है। तो आपको समझना, आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको समझना ये कि आपकी आंखों के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक फ्रंट का हिस्सा, एक बैक का हिस्सा। बैक वाला हिस्से में सबसे मेजर चीजें होती है, फ्रंट वाली चीजों में सिर्फ देखने वाली चीजें होती है, नंबर 1। नंबर 2, आई के अंदर अपना एक लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, राइट। एक्वस ह्यूमर, और दूसरा होता है विट्रस ह्यूमर। दो तरह के लिक्विड होते हैं। वो फ्लूइड ही एक्चुअली आपकी आंखों को हेल्दी बना रखता है, वो फ्लूइड ही आपकी आंखों को सुरक्षित रखता है। तो आप लिख लीजिए सबसे पहले कि आंखों से होने वाली प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है। आंखों की प्रॉब्लम लिखिए। सबसे पहले आप लिखिए सबसे कॉमन चीजें जो होती है आंखों के अंदर, वो होती है सबसे कॉमन कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, सीवीएस लिख लीजिए आप, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अब ये प्रॉब्लम क्या होती है? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को ड्राई आई सिंड्रोम भी बोल सकते हो आप। इसका मतलब होता है कि आपकी आंखों का, आपको पता होगा, आप जब ब्लिंक करते हो, आप लंबे समय तक आप आंख खोल के नहीं रख सकते। अगर आप आंख खोल के रखेंगे तो आंखों से आंसू आ जाता है, राइट। जब कभी आपने देखा आप आई ब्लिंकिंग कॉम्पिटिशन लगाते हो, कौन पहले पलक झपकाता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें बेसिकली जो इंसान लंबे समय तक आंखों खोल के रखता है उसकी आंखों से पानी आना शुरू होता है। क्यों होता है ऐसा, आपको समझना है। क्योंकि आंखों के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं टीयर फिल्म। लिख सकते हो आप, आंखों के ऊपर एक झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं टीयर फिल्म। टीयर फिल्म का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल आंसू की फिल्म होती है। तो आप हर कुछ सेकंड के अंदर पलक झपकाते रहते हैं, पलक झपकाते रहते हैं, आप रेगुलर पलक झपकाते रहते हैं। आप जब लगातार पलक झपकाते रहते हैं तो जब पलक झपकती है एक नई टीयर फिल्म बनती है, फिर पलक झपकती है, फिर नई टीयर फिल्म बनती है। ये जो एक टीयर फिल्म से दूसरी टीयर फिल्म का जो समय होता है, ये कुछ माइक्रो सेकंड्स का होता है। आप 1 मिनट में लगभग 17 से 20 बार पलक झपकाते हो 1 मिनट के अंदर। अगर आपने लंबे समय तक पलक नहीं झपकाई तो क्या होगा? वो जो टीयर फिल्म थी ना बनी हुई थी, वो अपने आप टूट जाएगी ऑटोमेटिकली। और जैसे वो टूटेगी तो आपकी आंख जो है वो बाहर के वायरस से एक्सपोज हो जाएगी। वो जो टीयर फिल्म है वो आपकी आंख के ऊपर है बेसिकली, और वो आपकी आंखों को सुरक्षित रखे हुए है। लेकिन जैसे आप जब पलक झपकाते हो वो टीयर फिल्म पुरानी टूटती नहीं, उसके पहले नई बन जाती है, तो आपकी आंखें सुरक्षित रहती है बाहर के वातावरण से। लेकिन अगर गलती से आपने लंबे समय तक आंखों को खोले रखा और पलक नहीं झपकाई तो क्या प्रॉब्लम होगा? वो पुरानी वाली टीयर फिल्म टूट चुकी होगी और आंखें जो है बिना टीयर फिल्म के रह जाएगी। अब जैसे ही आंखें बिना बिना टीयर फिल्म की रहेगी, बाहर जो वायरसेस घूम रहे हैं, बाहर जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स घूम रहे हैं, बाहर जो पोलन्स घूम रहे हैं, वो सारे वायरस एकदम से अटैक करते हैं आंख पे। जैसे ही वो अटैक करेंगे, क्योंकि वो तो अटैक ऑलरेडी कर रहे हैं, टीयर फिल्म बनती थी इसलिए बच रही थी आंखें। अब क्या हुआ? टीयर फिल्म टूट गई, आपने लंबे समय तक आंख को खुला रखा, वो अटैक करते के साथ ही आपकी आंख पे एक स्पॉट बन जाएगा। उसको लिखिए, उसको बोलते हैं ड्राई आई स्पॉट, शुष्क आंखें, सूखी आंखें। और जैसे वो स्पॉट बनता है पहला, आंसू बाहर आ जाता है। समझ आया? इससे लंबे समय तक आंख खोलने से आंसू आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने कई बार देखा, अब इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, इसको ड्राई आई सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अधिकतर लोगों का देखा गया कि लोग क्या करते हैं, लंबे समय तक कंप्यूटर को देखते रहते हैं, काम करते रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे, लैपटॉप पे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, मोबाइल को देखते रहेंगे, रील चल रही देखते रहेंगे, वो पलक झपकाना भूल जाते हैं, वो आंखें झपकवाना भूल जाते हैं। और उस वजह से लोगों के आईज में रेडनेस आना शुरू होती है। उस वजह से लोगों के, आपने देखा बच्चे कई बार ऐसा करते हैं, बच्चे लगातार कंप्यूटर देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, और उनकी आंखों से पानी आना शुरू होता है। जब पानी आना शुरू होता है तो फिर क्या होता है? आंखें जलती हैं, आंखें मलते हैं, आंखें मलते के साथ ही आंखों में इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है। और जब आंखों में इंफेक्शन होना शुरू होता है, देन फिर आप लेके जाते हैं उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई डॉक्टर के पास में। और फिर वहां पर वो क्या करते हैं, वो आंखों को ठंडा रखने के लिए आई ड्रॉप देते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स, यानी कि आर्टिफिशियल रूप से बनाए गए आंसू, आई ड्रॉप बोलते हैं उसको। फिर वो डाल करके आंखों को ठंडा रखा जाता है, क्योंकि आंखों की टीयर फिल्म जो है वो टूट गई थी। अब वो आर्टिफिशियल टीयर दे रहे हैं ताकि उससे नई टीयर फिल्म बने। जब तक कि उस बच्चे की प्रैक्टिस ना हो जाए, या हो सकता है आप भी गलती करते हो ऐसा, बच्चे नहीं बड़े भी करते हैं, कंप्यूटर बैठे रहते हैं, चश्मा लगा लेंगे और बस देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, एक तक देखते हैं, पलक झपकाना भूल जाते हैं। और फिर जब बाद में क्या होता है, जब काम करना बंद करते तो चश्मा हटाते हैं, ओह, फिर यूं करते हैं, ऐसे करते हैं लोग बाग, क्योंकि आंखें जल रही होती है। तो ड्राई आई सिंड्रोम और
कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक तरीका होता है कि आपको अपने आई ब्लिंकिंग का काम करना बहुत जरूरी। नंबर वन, आई ब्लिंकिंग पे आप काम करते रहें कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचने के लिए, और आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी। नंबर वन चीज तो आपको ये समझनी है, सबसे कॉमन सिंड्रोम होता है, राइट। दूसरा लिखिए, दूसरा होता है आपका कंजक्टिवाइटिस। आपने सुना होगा, आंखें आ गई है, कंजक्टिवाइटिस सुना आप लोगों ने, बहुत बहुत कॉमन है। क्या होता है, ये जो आंख होती है ना, इस आंख के नीचे देखो रेडनेस दिख रहा है आपको, रेडनेस, और आंख के ऊपर भी रेड रेड है। एक्चुअली इसको बोलते हैं कंजक्टाइवा, इसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। ये जो दिख रहा है आपको, आप खुद अपने आप चेक करना, ये रेड रेड नीचे दिखेगा। आप जब काजल लगाते हो ना, स्पेशली महिला, आपको रेड दिखेगा, राइट, ऊपर भी रेड है। रेड कलर की चीज होती है, इसको बोलते हैं कंजक्टाइवा। ये कंजक्टाइवा में क्या होता है, ये नॉर्मली तो काम करती है आंखों की बैलेंसिंग के लिए, लेकिन इसमें जब इंफेक्शन हो जाता है तो किसी भी इंफेक्शन को बोलते हैं आइटिस। तो कंजक्टिवा में इंफेक्शन हो गया तो कंजक्टिवाइटिस, सिंपल। तो वो आंखें आपकी इंफेक्टेड हो चुकी है, फिर उसमें आंखें आना, आंखें रेडनेस होना, आंखों में स्वेलिंग होना, आंखों में जलन होना, सब होना शुरू होता है। फिर उसके लिए भी आपको मेडिकेशन लेना पड़ता है, राइट। तो उसके अंदर भी आपको, जो आप रुमाल लेके दबाते रहते हो बार बार, राइट, उसके लिए बेस्ट तरीका दो तीन चीजें होती है। एक तो अपने हाथों को आंख पे कम लगाएं, लिख लीजिए, हाथों को आंख पे कम लगाएं, अगर आंखें सही भी है तो भी, क्योंकि आपको ये नहीं पता आपके हाथ कहाँ कहाँ गए हैं, कौन कौन से वायरस को टच करके हैं, आपको ये नहीं पता, राइट। इसलिए बोलते हैं चेहरे पे हाथ लगाने के पहले हाथ को धोना चाहिए। तो पहली बात तो आंखों पे कम लगाए। दूसरा, अगर आंखें इन्फेक्टेड है तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फेक्टेड है, ऑलरेडी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पुअर है, ऊपर से आपने कहीं और का हाथ लगा दिया तो डबल आंखें खराब हो जाएगी, नंबर वन। नंबर दो, इस आंख का इन्फेक्शन फिर आप कहां टच करोगे, कोई वायरस वगैरह तो फिर क्या होगा, तो वो और प्रॉब्लम करेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कंजक्टिवाइटिस इज वेरी वेरी कॉमन थिंग जो आपको समझनी है। इसके लिए भी आपको देखना है कि कंजक्टिवाइटिस के अंदर हमें प्रॉब्लम क्या क्या होती है, राइट। और कई बार हम लोग इसके लिए आई ड्रॉप तो काम में लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर वो बर्निंग सेंसेशन रहती रहती है। लिख लीजिए, इसकी वजह से आपको लो लाइट में देखने में तकलीफ होती है। यू कैन राइट इट डाउन, इसकी वजह से आपको लो लाइट में देखने में तकलीफ होती है। दूसरा लिखिए, ये एक एलर्जिक और इरिटेंट इन्फेक्शन होता है जो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तीसरा, ये किसी भी एज में हो सकता है, स्पेशली यंग एज में ज्यादा होता है, क्योंकि एक एजिंग फैक्टर बाद में लोगों को पता होता है कहाँ पर हाथ लगाना है, कब कितनी बार आंखें धोनी है। एक स्पेशली जो हमारी 10-12 साल से लेके और लगभग 40 ईयर की जो एज होती है, इसमें ज्यादा होता है, राइट, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन है कंजक्टिवाइटिस, और इसकी वजह से हमारे हेल्थ इशू होना शुरू होते हैं। नाउ आगे लिखिए, अब अगला होता है आपके लिए सबसे कॉमन, जो हमारा होता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट सुना आप लोगों ने? कैटरेक्ट मतलब क्या होता है? कैटरेक्ट मतलब होता है आपका मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद जो है ना, ये बहुत कॉमन है, ये एक एजिंग प्रोसेस की वजह से है मोतियाबिंद। कैटरेक्ट में आपने सुना होगा कई लोगों को एक धुंधला दिखना शुरू होता है, अंदर का जो लेंस होता है आंख का वो ओपेक हो जाता है। ओपेक, ओपेक मतलब कि धुंधला, मटमैले रंग का, और उस मटमैले रंग की वजह से आंखों की विजिबिलिटी कमजोर होती है। इसको ऐसा मान लीजिए, अगर आपका चश्मे के ऊपर अगर आपने घी लगा दिया और फिर चश्मा पहनो तो कैसा दिखेगा? चश्मे पे घी लगा लो फिर पहनो तो कैसा दिखेगा? एग्जैक्टली कैटरेक्ट पेशेंट को वैसा दिखता है, धुंधला, क्योंकि उनकी एक्चुअली जो प्राकृतिक लेंस है उस लेंस में ही ओपेकनेस आ जाती है। अभी होता क्यों है तो लिख सकते हो। देखिए, आपको समझना है, अंदर जो बॉडी है ना, वो आपकी जो आंख होती है, उस आंख के अंदर तीन तरह की हिस्से होते हैं। एक होता है फाइब्रस हिस्सा, एक होता है वैस्कुलर हिस्सा, एक होता है इनर लेयर। तीन तरह का हिस्से होते हैं। तो जो आपका वैस्कुलर हिस्सा होता है ना, उसके अंदर एक्चुअली आपके लेंस को पकड़ा जाता है, लेंस को टिकाया जाता है, लेंस को पकड़ करके उसको क्योंकि लेंस क्या होता है, लेंस ऐसी कुछ फिंगर जैसी आकृतियों से टिका हुआ है केवल। जैसे मान लीजिए ये लेंस है, राइट, तो ये जो है ना, ये ऐसे टिका हुआ है, बस ये लेंस आंखों में ऐसे टिका हुआ है लेंस, सिंपल, ऐसे पकड़ा हुआ नहीं किसी ने उसको, इसी वजह से टिका हुआ है फाइब्रस से, बस आंखों के अंदर। तो बहुत इजी होती है इसकी इम्बैलेंसिंग होना, बहुत इजी होता है इसका डिसबैलेंस होना, बहुत इजी होता है किसी एक्सीडेंट से आंख का जाना, बहुत इजी होता है किसी आंख के एक्सीडेंट के बाद में दिखना बंद हो जाना, राइट। तो लिखिए, तो अब आप लिखिए कैटरेक्ट होता क्यों है। कैटरेक्ट इसलिए होता है जब जो लेंस के अंदर जो प्रोटीन होता है, जब आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, लेंस के अंदर का अवेलेबल प्रोटीन जब ब्रेकडाउन हो जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है एक जगह। कांच होता है ना, कांच, कांच कैसा होता है? कांच ऐसा होता है, देखिए ये कांच ट्रांसपेरेंट है, तो लेंस एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, लेकिन वो अंदर से प्रोटीन से बना है वो भी। अब क्या होता है, जब अंदर प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन में ब्रेकडाउन होने की वजह से जब प्रोटीन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तब जाके आपकी ट्रांसपेरेंसी कमजोर होना शुरू होती है और अंदर धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से मेजरली कैटरेक्ट होना शुरू होता है। कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, लिख लीजिए। सबसे पहले एजिंग पेशेंट में होता है, ओल्डर में। जब लोग ओल्डर होना शुरू होते हैं
और उसमें और ऑटोमेटिक नेचुरल जो लेंस है उसका प्रोटीन ब्रेकडाउन होना, नेचुरली प्रोटीन टूटना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आप प्रोटीन इंटेक नहीं कर रहे हो। देखिए सोचिए, सारी कहानी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की है। आप प्रोटीन, अभी तक आप प्रोटीन इंटेक कर रहे थे, उसके पहले आपने कभी प्रोटीन इंटेक नहीं किया, और जब प्रोटीन इंटेक नहीं किया तो प्रोटीन नहीं खाने की वजह से आपके लेंस के अंदर अवेलेबल जो प्रोटीन था वही टूटना शुरू हो गया। जैसे बॉडी में मांसपेशियां हैं, जब प्रोटीन नहीं खाओगे तो अवेलेबल मांसपेशियां टूटना शुरू हो जाएगी, तो नई मांसपेशी बनती नहीं है। उसी प्रकार लेंस के अंदर जो प्रोटीन है, जब आप प्रोटीन इंटेक नहीं करते हो तो उस लेंस का प्रोटीन भी टूटना शुरू होता है, और ऑटोमेटिकली वो ओपेक होकर के क्लम्प्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये सबसे कॉमन कॉज होता है एक एज में जाने के बाद कैटरेक्ट होने के लिए। समझ आया? इसलिए हर इंसान इतने, अभी किसी की उम्र 50 साल है, 60 साल है, लेकिन उन्होंने प्रोटीन इंटेक नहीं किया प्रॉपर बॉडी के वेट के बराबर, तो बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है बेसिकली। दूसरा, आपकी बॉडी में ना जितनी भी चीजें बायलेटरल है, जैसे कि दो आंखें, दो नाक की नथुनी, दो कान, दो हाथ, दो पैर, ये दोनों चीजें ना बैलेंसिंग में काम आती है। आप सोचो, एक आंख से एक दिखता है, दो से कितना दिखता है? एक। तो भगवान ने दो क्यों दी थे? एक सेंटर में लगा देते, दो दी आपको बैलेंसिंग, विजनरी बैलेंस करने के लिए, नंबर वन। नंबर दो, जब एक में प्रॉब्लम होती है तो दूसरा काम करता है, बिकॉज इट इज, क्योंकि बैलेंस चीज दो जगह से होती है। अगर एक होगा तो बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो भगवान ने इसलिए वो चीजें डबल दी आपको, दो नथुने, दो कान, दो नाक। तो ना आपको समझना है कि जब किसी इंसान के एक चीज में प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है, तो वो क्या करता है, दूसरे से ज्यादा जोर देके देखने की कोशिश करता है, तो दूसरे में भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कैटरेक्ट दोनों में होता है, इसलिए सर्जरी दोनों आंखों की होती है। समझ रहा है आपको? तो एजिंग फैक्टर में प्रॉब्लम ही होती है, नंबर वन। नंबर दो, फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली की हिस्ट्री में अगर कैटरेक्ट है, लिख लीजिए सेकंड पॉइंट, तो वो भी बच्चों में, मतलब कि उनके क्या बोलते हैं उसको, पुश्तों में कैटरेक्ट होने की हिस्ट्री की रिस्क को डेवलप करता है। दूसरा कारण है। तीसरा कैटरेक्ट होने का कारण, डायबिटीज। किसी को लॉन्ग टर्म की डायबिटीज हिस्ट्री है तो कैटरेक्ट होने के चांस ज्यादा है। किसी को अगर ब्लड के अंदर जो केमिकल डिसऑर्डर्स हैं, यानी ब्लड इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट बेकार आती है, तब भी कैटरेक्ट होने के चांस ज्यादा है। राइट? आगे लिखिए, मेडिकेशन। जो बहुत ज्यादा स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं उनको कैटरेक्ट होता है। राइट? जो अस्थमा के अंदर बहुत ज्यादा मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं, जिनको अस्थमेटिक होता है, उनको भी कैटरेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है? आगे लिखिए, पांचवा पॉइंट, आइस इंजरी। किसी को अगर आई इंजरी होगी तब भी कहीं ना कहीं सीरियस इंजरी की वजह से कैटरेक्ट हो सकता है किसी इंसान को। ठीक है? फिर नेक्स्ट लिखिए, अगर किसी की आई सर्जरी हो रही है, अगर मान लो किसी को ग्लूकोमा था, उस ग्लूकोमा की सर्जरी, ग्लूकोमा मैं इसके आगे बताऊंगा आपको ग्लूकोमा क्या होता है, ग्लूकोमा की सर्जरी के दौरान कोई ऐसी कंडीशन बन गई जिसकी वजह से कैटरेक्ट हो सकता है, तो आई सर्जरी के दौरान भी कैटरेक्ट हो सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज रेडिएशंस। किसी भी तरह का रेडिएशन ट्रीटमेंट अगर कोई इंसान लेता है, तो वहां पर भी किसी, यानी कि जैसे कोई कैंसर का रेडिएशन ट्रीटमेंट चल रहा है किसी का, राइट, या किसी एनी अदर डिजीज का रेडिएशन ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वहां पर भी उस इंसान को कैटरेक्ट हो सकता है। ये सब कैटरेक्ट होने के मैंने बताया आपको कारण। राइट? अब जब कैटरेक्ट होता है तो कैटरेक्ट होने पे क्या होता है, विजिबिलिटी कमजोर हो जाती है, और जब विजिबिलिटी कमजोर होती है तो फिर हम लेके जाते हैं उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में। वहां पर पहले उनका फंडस चेक होता है, आंख देखनी पड़ती है, फिर बोलते हैं आपके लेंस की जांच की जाएगी, फिर सारी जांचें होती है, उस जांच के बाद बताया जाता है आपको नंबर, आपको चश्मे के नंबर दिखने पड़ते हैं, तो आपके नंबर उल्टा बढ़ रहे हैं, आपकी आंख बंद करके दिखाया जाता है कैसा दिख रहा है आपको, तो धुंधला दिख रहा होता है, एग्जैक्टली धुंधला। बताया मैंने, चश्मे पे घी लगाने वाला, तेल लगाने वाला विजन कैसा होगा, वैसा धुंधला। तब जाके फिर उनकी सर्जरी के लिए उनको बताया जाता है कैटरेक्ट की सर्जरी। आपके फैमिली में कई लोगों की यहाँ पर हुई होगी मोते में, आपको लगता है ना बहुत कॉमन है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमको लगता है बहुत सारी चीजें बहुत कॉमन है तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन जिसको होता है उसको प्रॉब्लम होती है। तो कैटरेक्ट के अंदर फिर वो क्या करते हैं, सर्जरी होती है, वो यहाँ पर लिम्बस में इंसिजन करके फिर पुराना लेंस को तोड़ के निकालते हैं, नया लेंस डालते हैं, फिर आंखों की सर्जरी होती है बेसिकली। राइट? ऐसे होता है, जो पुराना नेचुरल लेंस है उसको तोड़ते हैं, उसको सक करके निकाल लेते हैं, फिर नए लेंस को यहाँ से डालते हैं, फिर लेंस को एडजस्ट करते हैं, फिर नया लेंस आता है बढ़िया कांच की तरह, और फिर आदमी को बढ़िया दिखता है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, हैंड टू हैंड आपको दूसरी आंख का भी करवाना पड़ेगा, दोनों आंख का करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं कैटरेक्ट, विच इज वेरी वेरी कॉमन। लिख लिया आप लोगों ने? नाउ अगला डिजीज लिखिए जो एक और कॉमन है, उसको बोलते हैं ग्लोकोमा। ग्लोकोमा क्या होता है? ग्लोकोमा होता है काला पानी, कैटरेक्ट होता है मोतियाबिंद, ग्लोकोमा है काला पानी। अब ग्लोकोमा कैसे होता है और उसमें होता क्या है, लिखिए। ग्लोकोमा एक बहुत, मतलब मैं बोलूंगा बहुत भयंकर डिजीज है, ग्लोकोमा इज वेरी वेरी टेरेबल डिजीज। क्यों? पहले तो आपको समझना है, जो मैंने आपको आई बॉल दिखाई थी, कौन सी वाली दिखाऊं मैं आपको वापस से, ये देखो, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये रहा, ये जो आई बॉल दिख रही है, ये जो पीछे है ना, ये पीछे पूरा रेटिना है, ये पूरा रेटिना है।
ठीक है, इसको बोलते हैं आंख का पर्दा, हिंदी में क्या बोलते हैं, रेटिना को पर्दा। और जो इस पर्दे का जो सेंटर पॉइंट है उसको बोलते हैं मैक्यूला। इस मैक्यूला को ध्यान रखना आप, अभी आने 5 मिनट काम आएगा मैक्यूला अपने को बहुत, ये मैक्यूला। और ये जो दिख रहा है आपको, ये नर्व जा रही है, ये इस नर्व को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। आप समझिए, सबसे पहले आदमी दिखता कैसे है। मैं भी आपको देख रहा हूं ना, मैं भी इस बॉटल को देख रहा हूं। एक्चुअली इस बॉटल को जब मैं देख रहा था, इस बॉटल की इमेज उल्टी मेरी रेटिना में पड़ी है, उल्टी। और जब वो उल्टी मेरी रेटिना में पड़ी, तो वहां से ऑप्टिक नर्व के द्वारा मेरे ब्रेन तक मैसेज गया इस बॉटल का। और जब ब्रेन तक मैसेज गया, तो बॉटल सीधी बन के मेरी आंख को दिख रही है। ऐसे होती है विजन आपका। ऐसे नहीं कि डैड देख लिया आपने, सोचो कितना माइक्रो सेकंड पे काम कर रहा है हमारा ब्रेन। समझ रहा है आपको? तो आपने जब इसको देखा, तो ये बॉटल एक्चुअली मेरी मेरी बॉडी ने ऐसे उठाई, इस बॉटल को ऐसे उठाया। और जब ऐसे उठाया, ऊपर गया, ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक गया है, वहां से फिर ये सीधी ओके मुझे नजर आ रही है। इसको बोलते हैं इनवर्ट विजन, सीधी होकर नजर आ रही है। सो आपको समझना है कि यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट हो गया ऑप्टिक नर्व। अगर वो नहीं होती तो कौन पहुंचाता मैसेज आंखों तक? कोई भी नहीं पहुंचाता। तो मुझे चीजें कैसे नजर आती? उल्टी। अभी लैपटॉप उल्टा नजर आता, आप सब उल्टा नजर आते हैं मुझे, आपको मैं उल्टा नजर आता अगर ऑप्टिक नर्व नहीं होती तो अब आपको समझना है, वो जहां पर ऑप्टिक नर्व बनी भी है ना, कई बार वहां पर उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उसको बोलते हैं आपका आपका विट्रस ह्यूमर। अब वो जो ह्यूमर होता है ना, वो ह्यूमर का प्रेशर अगर बढ़ जाएगा उस जगह पे प्रेशर, तो वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देगा। तो आप लिखिए, ग्लोकोमा क्यों होता है? ग्लोकोमा तब होता है जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। लिखिए, ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो गई तो ग्लोकोमा हो जाएगा। क्योंकि वो जो लिक्विड है, वो लिक्विड का जो प्रेशर अगर वो बढ़ जाएगा, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं आईओपी, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। इंट्रा मतलब अंदर, ऑक्यूलर मतलब आंख, प्रेशर मतलब प्रेशर, दबाव। आंख के अंदर दबाव बढ़ने की वजह से वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। जैसे वो डैमेज होगी, तो आपको ये विजन का मैसेज पहुंचना ब्रेन तक बंद हो जाएगा। तो इसलिए ग्लूकोमा में इंसान जो है एक न एक दिन अंधा हो जाता है, उसको आंखें बंद हो जाती है ना। नंबर वन। नंबर दो, जब ये प्रेशर बढ़ रहा होता है ना, तब एक्चुअली ग्लूकोमा पेशेंट को तकलीफ होना शुरू हो चुकी होती है। कैसे होती है बताऊं आपको? आप सामने देख रहे हो, आपके रूम में इधर दीवार है, बिना देखे बताओ दीवार है, कोई ना कोई चीज तो होगी, अलमारी होगी साइड में, इधर भी कुछ ना कुछ तो होगा। आप देख नहीं रहे, फिर क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि आपकी आईज 180 डिग्री में दिखती है, 180 डिग्री में, और उस वजह से कहीं ना कहीं आपकी आंखें पूरा देख पाती है। ग्लूकोमा पेशेंट की तकलीफ होना चालू हो जाती है कि उसकी आंखें धीरे धीरे देखना कम कर देती है, और उसका विजन हो जाता है टनल विजन। उसको बाजू वाला नजर ही नहीं आता है। ये जो बॉटल है, ये बॉटल यहाँ है, मुझे नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि मेरी आंखें की रोशनी सिर्फ यहाँ तक ही दिख रही है। धीरे धीरे कम हो जाता है, और जब ये कम होता है, तो एक दिन धीरे धीरे टनल बदन की वजह से वो इंसान जो है वो उसका विजन चला जाता है। इसलिए उन लोगों को अकेला बाहर भेजा नहीं जाता, इसलिए वो ड्राइव नहीं कर पाते, क्योंकि बाजू वाली गाड़ी देख नहीं पाते वो। तो ये ग्लूकोमा की वजह से होता है। तो आप लिख सकते हो ग्लूकोमा क्यों होता है। तो एक तो आई के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से ग्लूकोमा होता है, लिख लीजिए। नंबर दो, कोई इंजरी हो गई, उससे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई, तो ग्लूकोमा हो जाएगा। नंबर तीन, जेनेटिकली भी होता है ये, राइट। चौथा, लाइफस्टाइल। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है, कोई इंसान बहुत ज्यादा जो है ड्रिंक कर रहा है, तो ग्लूकोमा हो सकता है। जो इंसान न्यूट्रिशन इनटेक कम करता है, तो ग्लूकोमा हो सकता है। ये सबसे कॉमन है। लिख लिया आप लोगों ने ग्लूकोमा? नाउ एक और कॉमन डिजीज लिखिए फाइनल, उसको बोलते हैं ARMD। एक था कैटरेक्ट, एक था कंपोजिट सिंड्रोम, एक थी कंजक्टिविटिस, एक था ग्लूकोमा। पांचवा लिखिए ARMD, या AMD बोल सकते हो, AMD। ARMD का मतलब होता है एज रिलेटेड मैक्यूलर, होता है ना मैक्यूला, उससे मैक्यूलर, और डीजेनरेशन, ARMD का मतलब होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सिंपल भाषा में, कि उम्र के साथ में वो जो मैक्यूला था, उसकी जो सेल होती है वो टूटना शुरू हो जाए। वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे कमजोरी आती है बॉडी में। जब वाइटामिन की कमी होती है बॉडी में, वाइटामिन की कमी होने की वजह से कई बार मैक्यूला की सेल टूटना शुरू होती है, उसका डीजेनरेशन शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से ARMD होना शुरू हो जाता है। और जब ARMD होता है, तो अब ये ग्लोकोमा का उल्टा है। ग्लोकोमा विजन गया था साइड से, इसमें क्या होता है पता है? इसमें सामने से विजन जाता है। मैं अगर किसी इंसान को देख रहा हूं, तो धब्बे पड़ रहेंगे। जैसे कोई इंसान खड़ा है, उसका चेहरे पे धब्बा आ जाएगा, बाकी पूरी बॉडी दिखेगी। पेट पे धब्बा आ जाएगा, बाकी पूरी बॉडी दिखेगी। पैचेस, ARMD। धीरे धीरे उम्र के साथ में मैकुलर डिजेनरेशन होना शुरू हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी डिजीज है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको ब्लर विजन, धुंधलापन दिखता है, राइट। और धुंधलापन दिख, और कभी कभी आप सीधा देख नहीं पाते हो, शार्प देख नहीं पाते हो, विजन डिस्टॉर्टेड, टूटा विजन दिखता है।
बिखरा हुआ विजन, राइट। तो क्यों होता है, लिख लीजिए। नंबर 1, पहली बात तो 50 साल या उसके ऊपर होना शुरू हो जाता है, अगर किसी को होने वाला है तो 50 एंड अबव होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, स्मोकिंग। नंबर 3, अगर आपकी डाइट में फैट का इंटेक ज्यादा होगा, अगर सैचुरेटेड फैट ज्यादा है डाइट के अंदर, सैचुरेटेड फैट का मतलब होता है डाइट फैट, ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट जो जमता है बॉडी के अंदर, उसका सेवन ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं एआरएमडी होने के चांसेस ज्यादा है। अगेन, जैसे ग्लूकोमा में जो विजन चला गया वो दोबारा कभी नहीं आता है, उसी प्रकार एआरएमडी में जो विजन चला गया वो दोबारा कभी नहीं आता। उसके ट्रीटमेंट से आगे प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी, लेकिन विजन तो जो चला गया चला गया। लिख लिया अपने फैट। तीसरा लिखिए स्मोकिंग, लिख दिया। ड्रिंकिंग। चौथा लिखिए अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, इफ समबडी हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। फिर लिखिए कोई अगर ओवरवेट है, जिसका वजन ज्यादा है, जिनकी बीएमआई 25-28 के से ऊपर जा रही है, उनके पास ज्यादा रिस्क है इसकी। 28 से ज्यादा बीएमआई जिसकी जा रही है, 25-28 या उसके ऊपर, उनके लिए ज्यादा रिस्क है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। फिर लिखिए किसी को परिवार में ऑलरेडी अगर एआरएमडी हो तो होने के चांसेस ज्यादा है। फिर लिखिए इसके अंदर किसी का अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट डिजीज है तो प्रॉब्लम है, और कोई जो है ना, कोई कोई यूवी रेज, रेडिएशंस, और ये क्या बोलते हैं इसको, हेलोजन लाइट, इससे ज्यादा कनेक्टेड होता है, डायरेक्टली दिखता है हेलोजन को। आपने देखा वो जो वेल्डिंग 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 करते हैं, वो चश्मा पहन के करते हैं। आपको भी पता होगा जब एक्सरे होता है तो वो लोग आपको बाहर निकलते, रेज निकलती है वहां से। ये सब कारण है उसके, कि वहां से रेडिएशन निकलते हैं, वेल्डिंग करने की वजह से, तेज रोशनी की वजह से उसमें इफेक्ट आता है, हेलोजन लाइट की वजह से इफेक्ट आता है, यूवी रेस की वजह से इफेक्ट आता है। ये सब रीजन है जिससे कि आपकी आंखों को, आपकी बॉडी को बचाया जाए। लिख लिया आप लोगों ने। नाउ अब आपको समझना है चीज को कि अभी इसके लिए करना क्या पड़ेगा। इसके लिए करना है कि आप लोग जो ऑलरेडी जैसे कुछ आंख में प्रॉब्लम होती है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर को दिखाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। कैटरेक्ट का अपना इन्वेस्टिगेशन होता है, ग्लूकोमा का अपना इन्वेस्टिगेशन होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए जो है ना वो लिटमस टेस्ट होता है, जो लगा करके आंख पे बंद रखते हैं, उसका रंग चेंज हो जाता है कि आंखों में आंसू आ रहे, इन्फेक्शन है कि नहीं है। हर प्रॉब्लम का अपना अपना टेस्ट होता है, और वो इन्वेस्टिगेशन अपना पे पेनफुल होती है, नंबर 1। नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन के बाद में फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। कोई कोई ओरल मेडिकेशन का ट्रीटमेंट करना पड़ता है किसी को, और किसी को जो है वो सर्जरी करनी पड़ती है। तो ओरल मेडिकेशन करने की वजह से लॉन्ग टर्म में मेडिसिन इस्तेमाल करने की, चाहे वो कंजक्टिविटिस हो, चाहे वो ड्राई सिंड्रोम हो, चाहे वो कैटरेक्ट हो, ग्लूकोमा, एआरएमडी हो, या कोई और भी डिजीज हो, छोटी मोटी डिजीज बहुत सारी होती है। ब्लिफराइटिस भी होता है, किसी को रात को नहीं दिखता है, नाइट विजन सिंड्रोम होता है, किसी को जो वो विजन डिस्टॉर्टेड दिखता है, किसी का जो दूर का दिखता है पास का दिखता है, बहुत मल्टीपल छोटी मोटी प्रॉब्लम आंखों में बहुत सारी होती है। इन सभी छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए छोटा मोटा या बड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच करानी पड़ती है, तब तक पता लगता है। तो पहला स्टेप हो गया इन्वेस्टिगेशन, जब कुछ भी प्रॉब्लम हो। दूसरा स्टेप होता है उसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट दो तरह के होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है ओरल मेडिकेशन, दूसरा होता है उसका सर्जरी। ओरल मेडिकेशन में आप टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, और जब टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली टैबलेट्स का लॉन्ग टर्म में अपना एक साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, केमिकल डिजाइनिंग होती है उनकी, कोई स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहा है, कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ और भी इस्तेमाल कर रहा है, राइट। अगर वो सर्जरी में चला गया तो सर्जरी तो और चैलेंजिंग है। सर्जरी में देखिए पैसा भी लगता है, सर्जरी में जो उसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, एवरी सर्जरी हैज इट्स ओन कॉम्प्लिकेशन। हर सर्जरी का अपना कॉम्प्लिकेशन होता है, वो भी होता है, राइट। और फिर पेनफुल भी तो होता है। अब एक बार कैटरेक्ट सर्जरी हो गई, दूसरा हो गई, तो अब आपको आंख को बचाना पड़ेगा। कई लोग तो चश्मा हटाने वाली सर्जरी करते हैं, लेसिक, आपने सुना है। उस लेसिक के अंदर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पानी लग गया तो इन्फेक्शन हो जाएगा, बारिश में मत कराओ, गर्मी में मत कराओ, सर्जरी सर्दी में कराओ, फिर ध्यान रखो, तो रख रखाव और भारी पड़ता है। तो ये जो सारी सर्जरी वगैरह होती है, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हमने अपनी आंख का ध्यान नहीं रखा। तो आंख का ध्यान कैसे रखा जाए, आंख का ध्यान रखने के लिए आप लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए। सबसे पहला पॉइंट है आपको अपने आइडियल बॉडी वेट पे आना चाहिए आंखों का ध्यान रखने के लिए। मैंने बताया ओवर फैट, ज्यादा वजन होना, कैटरेक्ट करना कितना आसान हो जाता है, ज्यादा वेट की वजह से ग्लूकोमा कितना आसान है, दोनों ज्यादा वजन की वजह से बहुत आसान है, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी फैट है, नंबर 1। नंबर 2, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी मेन प्रॉब्लम है, लिख सकते हो आप। प्रोटीन इंटेक नहीं किया तो आई ओपेक हो जाएगी, कैटरेक्ट इजीली हो सकता है। प्रोटीन इंटेक नहीं करने की वजह से हमारी बॉडी में मांसपेशियां नहीं बनती है, तो आंख भी मांसपेशियों से ही घिरी हुई है। तो प्रोटीन इंटेक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम। तो पहला आंसर आ गया कि हमको वेट लॉस करना चाहिए, अलोंग विद हमारा न्यूट्रिशन कंजम्पशन बेटर होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक प्रॉपर कंजम्पशन हमारा अच्छा होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, अब लिखिए इसके बाद में आपको आंखों के लिए स्पेशल जो न्यूट्रिशन है वो इंटेक करने बहुत जरूरी है। तो आंखों का सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन कौन सा है, सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन लिखिए, ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन। ल्यूटीन, LUTEIN, ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन, ये सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन है आंखों के लिए। ये दो तरह के कैरोटिनॉइड्स हैं, राइट। ये दोनों आंखों के लिए बने हुए हैं, और ये बहुत है, ये बहुत, ये ना, ये आई सेंसिटिव
टिश्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ल्यूटीन जियाजेंथिन। ये ब्लू लाइट जो आती है उससे बचाते हैं, डायरेक्टली जो यूवी रेज आती है उससे आंखों को बचाते हैं। ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन ये वो न्यूट्रिशन है, ये दोनों आपको इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कहां पाए जाते हैं? तो ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन बहुत सारे फलों में पाए जाते हैं, जैसे कि कीवी, मैंगो, संतरा, इनमें पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पाया जाता है ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन कीवी के अंदर, सबसे ज्यादा, राइट। एक कीवी में लगभग 70 माइक्रोग्राम पाया जाता है, 70 माइक्रोग्राम एक कीवी के अंदर। लेकिन अब आपको खाना कितना है, चाहिए कितना? तो लिखिए, आपको ल्यूटीन जियाजेंथिन पर डे के हिसाब से 10 मिलीग्राम कम से कम आंख को चाहिए, 10 मिलीग्राम मिनिमम। और ल्यूटीन और कीवी में कितना आ रहा है? कीवी में आ रहा है माइक्रोग्राम के अंदर। यानी कि अगर आपको फ्रूट से अगर ल्यूटीन जियाजेंथिन चाहिए तो रोज की 1-1.5 किलो 2 किलो कीवी खानी पड़ेगी। अब 1.5-2 किलो कीवी खाओगे तो पहली बात तो 1.5-2 किलो कीवी कितने की आती है, दूसरा 1.5-2 किलो कीवी का कैलोरी कितनी होगी, पता लगा आंख के चक्कर में वो खाया तो वजन बढ़ गया, राइट। 1.5-2 किलो कीवी तो खाया नहीं, कोई खा ही नहीं सकता, राइट। तब जाके वो उतना आपको ल्यूटीन जियाजेंथिन मिलेगा जो आपको चाहिए। और वो भी रोज तो खा नहीं सकते, रोज थोड़ी कि रोज 1 किलो कीवी 1 किलो कीवी 1 किलो कीवी खा रहे हैं। मैक्सिमम उसके अंदर जब जाके आप 1.5 किलो खानी पड़ रही है। ऑरेंज खाओगे तो फिर तो 3-3 किलो, तो वो इम्पॉसिबल। दूसरा, वो पैदा भी कैसा रहा हमारा फ्रूट, तो पैदा ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से उसमें मिलावटी ज्यादा होने की वजह से उसमें न्यूट्रिएंट जियाजेंथिन अवेलेबल नहीं है। तो उसका बेस्ट तरीका होता है शेक बना लिया, अपने शेक भी बना लीजिए, यू कैन मेक योर शेक नाउ, राइट। तो ल्यूटीन जियाजेंथिन के लिए जैसे हर्बलाइफ ने क्या बनाया, ऑक्यूलर डिफेंस, ये रहा, ये ऑक्यूलर डिफेंस है इस न्यूट्रिशन का नाम। कैप्सूल है, देखिए इस फॉर्म में आता है हर्बलाइफ के अंदर, राइट। तो इस ऑक्यूलर डिफेंस में क्या आता है, ल्यूटीन जियाजेंथिन कितना आता है देखिए, लिखिए, इसमें है 13 मिलीग्राम। चाहिए कितना? 10। 10 मिलीग्राम मुझे ल्यूटीन चाहिए, और मुझे चाहिए आपका जियाजेंथिन चाहिए मुझे 2 मिलीग्राम, लिख लीजिए। 10 मिलीग्राम ल्यूटीन और 2 मिलीग्राम जियाजेंथिन मुझे चाहिए पर डे के हिसाब से। और ये कितना दे रहा है? 13 मिलीग्राम ल्यूटीन और 2.6 मिलीग्राम जियाजेंथिन। यानी आपकी आंख को जितना चाहिए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जो बॉडी को हमें जो आपकी भरपाई करेगा। सिर्फ एक, और वो भी कितना, एक कैप्सूल सिंगल एक दिन में लेना है आपको ल्यूटीन जियाजेंथिन। लिख लिया आप लोगों ने? नाउ, ल्यूटीन जियाजेंथिन कहां कहां पे काम करता है? सबसे पहले लिखिए, रेटिना की प्रोटेक्शन में काम करता है, आंखों के लिए। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो बाहर की वजह से हमें स्ट्रेस मिल रहा है, जो कि ब्लू लाइट की वजह से स्ट्रेस मिल रहा है रेटिना को, और रेटिना अगर डैमेज हो गया तो आईसाइट वीक हो जाएगी, रेटिना पूरा खत्म हो गया तो हम अंधे हो जाएंगे। और रेटिना खत्म होने के 2 ही कारण बताया मैंने आपको, नंबर 1 ब्लू लाइट जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है वो, नंबर 2 और अंदर अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो ये ब्लू जो ल्यूटीन जियाजेंथिन है रेटिना के प्रोटेक्शन में काम आता है, नंबर 1। नंबर 2 लिखिए, ARMD, ARMD के अंदर मैक्यूलर डीजेनरेशन की जो डिजीज होती है उसको बचाना, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। यानी कि मान लीजिए किसको तकलीफ है, किसी को तकलीफ है एक्चुअली, तो उसको तो खाना ही चाहिए, और जिसको तकलीफ नहीं है उसको पहले खाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया उसके होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ARMD के अंदर प्रिवेंट करता है आपको। तीसरा लिखिए, ड्राई आई प्रिवेंशन, वो जो आंखों में बताया शुष्क आंखें जो कोने को लाल कर देती है, जो ये अंदर आंखें लाल कर देती है, आंखों में आंसू आते हैं, तो ये प्रिवेंट करता है ड्राई आई से। अगर ड्राई आई हो गया तो कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, कॉर्निया मतलब बाहर का मेन ईयर ब्लैक वाला, लेकिन ड्राई आई से प्रिवेंशन में काम आता है ल्यूटीन जियाजेंथिन। चौथा लिखिए, मैक्यूलर पिगमेंट, यानी कि आपके मैक्यूलर के पिगमेंट को रिप्लेनिश करता है, जिससे कि आपकी आंखों की हेल्थ की ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। आपकी आंखों के ऊपर एक आंखों की हेल्थ को अच्छे से हेल्दी बनाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि मैक्यूलर पिगमेंट को रिप्लेनिश करता है। ये काम करता है अकेला कौन सा? ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, रोज का एक लेना पड़ता है, मैं डेली खाता हूं। पहले हम शेक ले लें, चलिए शेक चीयर्स करते हैं पहले, वी कैन चीयर्स विद आवर शेक। ओके ग्रेट, आप सब अपना अपना शेक बना चुके हैं। शेक में प्रोटीन है, विटामिन है, और हेल्दी फैट है, हेल्दी फाइबर है, हेल्दी कार्ब है आपके बीच में, इसमें सीलियम हस्क है, और ये हमारा प्रॉपर मील है। बेसिकली दिस इज आवर मील विच कंटेन ओनली 100 कैलोरी। 100 कैलोरी में आपका पेट भर जाता है, इसमें सभी तरह के न्यूट्रिशन अवेलेबल हैं, और आपके लिए 100 कैलोरी में 2 घंटे का पेट भरने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसको कहीं भी इजीली बना सकते हो, चलते फिरते घूमते फिरते, और ये आपका काम इजी कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, आप खाने को गाड़ी चलाते हुए नहीं खा सकते, आप खाने को ऑफिस में नहीं खा सकते, आप खाने को लोकल ट्रेन में लोकल बस में खड़े होकर नहीं खा सकते, लेकिन तीनों जगह आप शेक पी सकते हो, बिकॉज ये लिक्विड के अंदर है, शेकर में कैरी होता है और कहीं भी इस्तेमाल किया, यानी कि सबसे बेस्ट मील है। इजी टू कैरी, इजी टू मेक इट, इजी टू टेक इट, सबसे बढ़िया। तो मैं हमेशा अपना शेक कैरी करता हूं जब मैं बाहर जाता हूं, जब तेज भूख लगती है मैं शेक पी लेता हूं, राइट। चलिए
Cheers to all. Cheers everyone. Great. चीयर्स का फोटो भी खींच लीजिएगा भाई सबका। वेरी गुड, लिख लिया आप लोगों ने। तो ये शेक सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन है। शेक के साथ फाइबर भी खाते हो, सेलोज भी खाते हो, बट मैंने बताया आपको ल्यूटिन जियाजेंथिन ये कितने सारे काम करता है, और जो मेजर डिजीज है, जो मेजर प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे इसमें हेल्प करता है प्रिवेंट करने के लिए, और कैसे ल्यूटिन जियाजेंथिन की वजह से आपकी बॉडी को एक राइट न्यूट्रिशन मिलता है, जो कि बाहर की ब्लू लाइट जो आपको मिल रही है उससे आपके रेटिना को, आपकी आंखों को बचाता है। आप इतनी बार धूप पे जाते हैं, सन से दैट एक्सपोजर मिलता है, बाहर का जो आपका माहौल है, बाहर का जो एनवायरमेंट है, उसकी वजह से आपकी आंख कितनी डैमेज होती है। तो वो सारी प्रॉब्लम जो है वो ना हो, उसके लिए आंखों का रख रखाव, आंखों की हेल्प करना बहुत बढ़िया, नंबर 1। नंबर 2, आपकी फैमिली में जो भी लोग 50 साल से ऊपर है, माता जी, पिताजी, ससुर जी, सासू माँ जी, राइट, कोई भी, या अगर आपकी एज भी 50 से ऊपर है, आप सबको इसको पर डे एक कैप्सूल करना, यूज करना, इस्तेमाल करना चाहिए। ये आंखों के लिए सबसे नंबर 1 न्यूट्रिशन। लिख लिया आप लोगों ने। नंबर 2, आंखों का नंबर 2 न्यूट्रिशन सबसे जबरदस्त, लिखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड इज वेरी वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट, सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट है आंखों की हेल्थ के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओमेगा 3। ओमेगा 3 कैसा आता है, ऐसा, राइट, ये ओमेगा 3 गोल्डन, सबसे हैंडसम कैप्सूल है ये, राइट। ये फैटी एसिड है, और ये जो है ये सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन क्यों मानता हूं, क्योंकि ये खाली एक काम नहीं करता है, सारे काम करता है। लिख लीजिए आप, आंखों में क्या से काम करता है पहले तो लिख लेते हैं। पहले तो आपको समझना ओमेगा 3 कहां से मिलता है। ओमेगा 3 आपको मिलता है वेज और नॉन वेज, दो फॉर्मुलेशन। वेज मिलता है आपको बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, ओट्स, इनसे मिल जाता है मेजरली क्वांटिटी के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनमें जो मिलता है वो सिंगल चेन ओमेगा 3 मिलता है, राइट, सिंगल चेन। और वो उसकी वजह से क्या होता है कि जो है आप उसको लॉन्ग टर्म यूज नहीं कर पाते बादाम अखरोट से। दूसरा, जितना ओमेगा 3 आपको चाहिए पर डे, कितना ओमेगा 3 चाहिए पता आपको, एवरी सिंगल डे बॉडी को, एज किस लिख लीजिए, 9 से 13 साल के बच्चे को, राइट, 1 से सवा ग्राम ओमेगा 3 चाहिए। 14 से 18 साल के इंसान को 1.6 से 1.6 ग्राम आपको ओमेगा 3 चाहिए। 19 से 50 साल के लोगों को 1.6 ग्राम ओमेगा 3 कम से कम चाहिए, और 51 ऊपर अबव जो है उनको भी इतने चाहिए, यानी कि मिनिमम 1.2, मैक्सिमम 1.6 है उसके ऊपर ग्राम। अब प्रॉब्लम ये कि इतना ओमेगा 3 अगर आपको बादाम से, अखरोट से, अलसी के बीज से चाहिए, तो आपको कितनी सारी बादाम खानी पड़ेगी, 10-15 बादाम रोज खानी पड़ेगी, 2-4 अखरोट रोज खाने पड़ेंगे, 100-150 ग्राम अलसी के बीज खाने पड़ेंगे। जब ये खाओगे तो कैलोरी कितनी हो जाएगी, और जब कैलोरी बढ़ जाएगी तो वजन बढ़ जाएगा, आंखों की हेल्थ सुधारते सुधारते बॉडी की हेल्थ खराब हो जाएगी। इसका मतलब मुझे ऐसा ओमेगा 3 चाहिए जिसमें मुझे ओमेगा 3 मिल जाए बट कैलोरी ना मिले, नंबर 1। नंबर 2, अब चूंकि मैंने बताया पहली बात तो उसमें ओमेगा 3 की क्वांटिटी कम है, कैलोरी ज्यादा है, और उसमें है भी सिर्फ सिंगल चेन ओमेगा 3, जिसका इफेक्ट थोड़ा कंपैरेटिवली लेट आता है। और जो दूसरा ओमेगा 3 होता है जो कि नॉनवेज फॉर्मुलेशन से बनता है, जो कि वाइल्ड सैल्मन फिश, लिख लीजिए, वाइल्ड, जंगली वाइल्ड सैल्मन फिश के लीवर के ऑयल से बनता है, और वो मछली समंदर में ठंडे पानी के अंदर तल में पाई जाती है, उस मछली के लीवर के अंदर वो ऑयल रहता है। अब चूंकि मछली समंदर में रहती है, बहुत सारी समंदर की इंप्योरिटीज, सीसा, जस्ता, ये सब चीजें इंटेक करती है, उस वजह से वो ऑयल जो है वो इम्प्योर हो जाता है। अब उस ऑयल को एज इट इज बना दिया जाएगा ना, तो वो जो कैप्सूल बनेगा वो भी इम्प्योर ही बनेगा, हालांकि वही काम का चीज है। कौन सा, वाइल्ड सैल्मन फिश के लीवर को, उसमें दो तरह के ओमेगा, दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, एक होता है ईपीए, एक होता है डीएचए। आपने बच्चों के बहुत सारे न्यूट्रिशन ड्रिंक जो मार्केट में दिखते हैं उसके टीवी की एड में डीएचए बहुत सुना होगा, डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, राइट, इकोसा पेंटोनिक एसिड, ईपीए एंड डीएचए। उधर बादाम अखरोट में एक था, राइट, अल्फा लिनोलोइक एसिड, उसमें क्या था, अल्फा लिनोलोइक एसिड, एएलए, बादाम अखरोट में। इसमें क्या है, ईपीए एंड डीएचए, इसमें दो हैं, और दोनों पावरफुल, दोनों ग्रोथ के लिए बहुत काम आते हैं। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या है, उस वाइल्ड सैल्मन फिश के लीवर में कि ऑयल में जो इंप्योरिटीज, अगर उस इंप्योरिटीज के साथ में किसी को दिया जाएगा तो मेटल भी साथ जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में उस पेशेंट्स को, उस इंसान को हैवी मेटल टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो हर्बलेप जो ओमेगा 3 बनाता है ना, वो क्या करता है, वो 4 बार अल्ट्रा रिफाइन करता है उसको, और जितने भी मेटल्स उसमें होते हैं ऑयल में, उसका सिंगल ट्रेस भी नहीं छोड़ता, सब निकाल देता है, और फिर बनाता है कैप्सूल को। इसलिए इसको अल्ट्रा रिफाइन कैप्सूल भी बोल सकते हो, या अल्ट्रा रिफाइन एक नोबल फॉर्मुलेशन है ओमेगा 3 की। इसका सेवन रोज करना चाहिए। ऑक्यूलर डिफेंस रोज का एक है, इसका सेवन एक सुबह एक शाम है। इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं, लिख लीजिए बेनिफिट क्या है ओमेगा 3 के। इसके बेनिफिट है, सबसे पहले आंखों के लिए लिखते हैं, ड्राई आई सिंड्रोम,
जब वो मैंने बताया ड्राई, जब आंखों में पानी आता है, आंखें जलती है, आंखों में जलन होती है, उसके अंदर प्रिवेंट करता है और ट्रीट भी करता है, प्रिवेंट भी करता है, ट्रीट भी करता है। ध्यान रखिएगा, ट्रीटमेंट भी हो रहा है ड्राई सिंड्रोम का, राइट, बहुत कॉमन है। और एक इनफ टीयर बनाने के लिए आंखों को मजबूत बनाता है, आंखों की कंडीशन एक इनफ क्वांटिटी का टीयर बनाता है, उसके लिए मजबूत करता है ओमेगा 3। नंबर 2, मैक्यूलर डिजेनरेशन, मैंने बताया था आपको, एआरएमडी। एआरएमडी के लिए तो बहुत जबरदस्त है, एआरएमडी की रिस्क को एग्जैक्टली कम कर देता है ये, उसमें तो आपको खाना ही चाहिए। मैं एक कंपनी में बहुत पहले काम करता था, वो एआरएमडी के अंदर अपना खुद का एक ओमेगा 3 प्रमोट ही करती थी कि एआरएमडी का ट्रीटमेंट करता। हमारे पास तो वर्ल्ड का नंबर 1 ओमेगा 3 है, तो एआरएमडी किसी को ना हो उसके लिए भी खाना है, जिसको हो गया उसको तो खाना ही है, जिसको ना हो उसके लिए भी खाना है। तीसरा लिखिए, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की रिस्क को कम कर देता है ये, कैटरेक्ट की रिस्क को कम कर देता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर देता है आंखों के अंदर, तो यह कैटरेक्ट से प्रिवेंट भी करता है। ड्राई आई सिंड्रोम में प्रिवेंशन हो रहा है, मैकुलर डिजेनरेशन में ट्रीटमेंट भी कर रहा है, ड्राई आई में ट्रीटमेंट भी कर रहा है, ग्लूकोमा के रिस्क को कम कर दिया उसने, कैटरेक्ट के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर दिया। आगे लिखिए, रेटिना की हेल्थ, पर्दे की, रेटिनल हेल्थ बोलते हैं उसको, आपके रेटिनल हेल्थ को मेंटेन करके रखता है ओमेगा 3। फिर लिखिए, डायबिटीज की वजह से कई लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाता है, राइट, स्वेलिंग हो जाती है, रेटिना काम प्रॉपर नहीं करता है, लोगों का डायबिटीज में विजन कमजोर हो जाता है, तो वहां पर ओमेगा 3 हेल्प करता है प्रिवेंशन में रेटिनोपैथी के लिए, राइट। तो ओमेगा 3 खा लीजिए सब लोग, जिनके किन किन कौन कौन खाने वाले हैं मेरे साथ ओमेगा 3। चीयर्स टू ऑल। ऑक्यूलर डिफेंस भी खा लेते हैं हम लोग, ऑक्यूलर डिफेंस। मैं एक चीज दिखाऊं आपको, देखिए, मैं आपको एक एक न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा हूँ ना, ये देखिए, सारे 14 के 14 तरह के न्यूट्रिशन मेरे पास हैं, ये सब खाता हूं मैं सारे के सारे। आई यूज टू टेक ईच एंड एवरी वन। जबकि आपका तो वेट भी ज्यादा है, मेरा वेट भी ज्यादा नहीं है, आइडल पे मैं फिर भी खा रहा हूँ, क्योंकि इसका वेट से लेना देना नहीं है, इसका इसका आपकी बॉडी से, बॉडी को हर चीज देने, हर चीज का न्यूट्रिशन की पूर्ति करने का मतलब है इससे, राइट। तो लिख लिया अपना ओमेगा 3। नाउ तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन आंखों के लिए, दैट इज वाइटामिन। लिखिए, वाइटामिन, वाइटामिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइटामिन क्या करते हैं, वाइटामिन का काम सबसे बड़ा होता है कि वो सेल बनाते हैं। वाइटामिन क्या करते हैं, वाइटामिन सेल का प्रोडक्शन करते हैं, राइट, सेल को बनाने में हेल्प करते हैं। वाइटामिन आपकी ब्लड हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करते हैं। आपके बॉडी का जितना भी ऑर्गन है ना, यानी कि आई, आपका लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, हार्ट, ब्रेन, जितने भी ऑर्गन है बॉडी के अंदर, सारे ब्रेन की सारे ब्रेन, सारे जो ऑर्गन की जिंदगी क्यों चल रही है, सारे ऑर्गन की जिंदगी इसलिए चल रही है क्योंकि उस वहां पर पहुंच रहा है ब्लड। अब ब्लड के साथ क्या जा रहा है, ब्लड के साथ जा रहा है एक तो ऑक्सीजन, एक जा रहा है न्यूट्रिशन, राइट। अगर ब्लड की हेल्थ में कोई रुकावट आएगी तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी और न्यूट्रिशन भी कम जाएगा, और अगर दोनों चीजें कम चली गई तो वो ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए विटामिन की हेल्थ हेल्प लेना बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 ऑलरेडी उस रास्ते के अंदर जो रुकावट होती है उसको हटा देता है, पहला पॉइंट। दूसरा, विटामिन क्या करता है, विटामिन आपकी ब्लड हेल्थ के फ्लो को, ब्लड की क्वालिटी को और सेल की वॉल की हेल्थ को, सेल की वॉल की हेल्थ को इंप्रूव करता है। इसकी वजह से ब्लड का टाइम पे पहुंचना गारंटीड कर देता है। तो सबसे बड़ी बात, फायदा क्या हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन से ब्लड हेल्थ इंप्रूव हो रही है, नंबर 1। विटामिन बहुत तरह के आते हैं, 2 तरह के विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो पानी में घुल करके, पानी द्वारा एब्जॉर्ब होकर के आपकी बॉडी में काम करता है, और वो किसमें है, वो हमारे शेक के अंदर है, राइट। विटामिन B1, B2, B6, राइट, ये सारे विटामिन लिख लिया आपने, ये सारे सारे विटामिन जो भी आते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा आ गया इसके अंदर, विटामिन सी भी आ गया इसमें, सब कुछ आ गया। तो जितने भी B1, B2, B3, B6, B5, B12 और BC, इस विटामिन सी, बायोटीन, फ्लोए, ये सारे इसमें आ गए, सारा विटामिन किसमें, वाटर सोल्यूबल में। तो जब मैं शेक पीता हूं पूरा रोज सुबह शाम, तो मेरी बॉडी में सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन जा रहे हैं बॉडी के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमें मिलते हैं मल्टीविटामिन टैबलेट में। ये रही फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ADE के, राइट। ये विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन हो गए। अब ये फैट सोल्यूबल विटामिन जो है बॉडी के अंदर फैट द्वारा ही एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए इसको टैबलेट में डालते हैं। इसको आप शेक में मिक्स नहीं कर सकते, ये दोनों अलग अलग हैं। सोचो, ये दोनों अलग है तभी तो अलग बनाया कंपनी ने, वरना तो ये वाला विटामिन इस पे डाल नहीं देती है कंपनी, तो एक एक टैबलेट कम बनानी पड़ती। चलो विटामिन खा लेते हैं पहले। विटामिन क्या काम करता है, विटामिन आपकी इम्यून फंक्शन को इंप्रूव करता है। विटामिन आपका जो है वो ब्लड हेल्थ की, ब्लड एसेंशियल है, क्या करता है ये, ब्रेन के अंदर ब्लड पहुंचाना, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाना, आपके पूरे ब्लड सिस्टम को इंप्रूव करता है विटामिन, दूसरा फायदा। तीसरा, नर्वस सिस्टम इंप्रूव करता है,
ठीक है। आपके हर ऑर्गन के फंक्शन को इंप्रूव करता है विटामिन। आपका विजन, आपकी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रेटिना में ब्लड, उधर क्या चाहिए, उधर आपको ब्लड चाहिए, आपके पीछे पर्दे पे, पर्दे की हेल्थ को इंप्रूव करना है विटामिन से। तो विटामिन आपकी पर्दे की हेल्थ को इंप्रूव करता है। इसलिए बोलते हैं अच्छे फल खाओ, आंखों के लिए फल खाओ, आंखों के लिए फल खाओ, पूरी दुनिया बोलती है। फ्रूट खाने पड़ते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि विटामिन मिलता है हरी सब्जियों में, कलरफुल वेजिटेबल, कलरफुल फ्रूट्स, लेकिन अगेन उनकी पैदावार कैसी हो रही है, उसमें कितनी मिलावट है, तो आपको एग्जैक्टली वो चीज उतनी मिल नहीं पाती। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हमेशा विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। कई बार महिलाएं घर में जब सब्जी काटती है, सब्जी काटने के बाद उसको वॉश कर देती है बनाने से पहले। आप जब सब्जी को काट रहे हो, काटने में जब दो टुकड़े हो गए, अंदर जो था ना उसका लिक्विड, एक्चुअली उसमें था विटामिन, और आपने कर दिया वॉश उसको। जबकि उस सब्जी को वॉश बाहर से करना चाहिए, फिर उसको पील ऑफ करना चाहिए, और फिर काट के सीधा बनाना चाहिए, नंबर वन। तो सब्जी काट के आप जब धोते हो तो उसके विटामिन निकल जाते हैं, राइट। तो बहुत सारे फल ऐसे जो होते हैं जो छिलके के साथ ही खाए जाते हैं। केला छिलके के साथ नहीं खा सकते आप, है ना। आम छिलके के साथ नहीं खा सकते। कुछ फल ऐसे बनाए हैं जो छिलके के बिना खाने पड़ते हैं, कुछ फल ऐसे ऐसे बनाए फल जो छिलके के साथ खाए जाते हैं। लेकिन लोग छिलके के साथ खाने वाले फलों को भी छिलका हटा के खाते हैं, और जबकि वहां पर विटामिन छिलके के अंदर होता है। हालांकि अगेन मिलावट बहुत सारी है आज भी। आज एप्पल का कवर देखो, एप्पल कैसा है, तो उसकी मिलावट बहुत सारी है। लेकिन एप्पल को छिलके के समेत खाना और एप्पल को छिलके के बिना खाना, इन दोनों में से अगर बेटर चूज करेंगे तो छिलका इज बेटर। क्यों, मिलावट तो बाहर भी अंदर भी है, मिलावट से नहीं बच पाओगे आप। तो इसलिए इन सब मगजमारी में ना पड़ने के बजाय मल्टीविटामिन टेबलेट खाओ, राइट, और काम चलाओ, नंबर वन। नंबर दो, विटामिन सी का तो बहुत सारा रोल है हमारे पास में। विटामिन सी देखो, हाइड्रेट में विटामिन सी है। हाइड्रेट पीते हो आप लोग, हाइड्रेट वर्कआउट में, आपका स्किन बूस्टर में, आपको पता है स्किन बूस्टर का नया फॉर्मुलेशन आ गया बॉक्स के अंदर। कंपनी ने ऐसे नहीं रात को सपना आया था तो बना दिया, ऐसा नहीं है। आपने शायद टेस्ट नहीं किया उसको, टेस्ट करके देखना उस वाले बॉक्स को, जो बॉक्स में आया स्किन बूस्टर। उसके अंदर इट इज लेस फिशी। आप दोनों पी के देख लो, एक एक सिप, पता लग जाएगा आपको चेंज। लेस फिशी भी है वो, उसका कलर भी थोड़ा सा लाइटर है, स्वीटनेस थोड़ी कम है, बहुत बढ़िया बनाया उसको, जो बॉक्स पे नई पैकेजिंग आई है। उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में। तीसरा, आपका नाइट वर्क, उस पर भी विटामिन सी है। तो विटामिन सी आपकी बॉडी के आसपास एक बार के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। एनवायरमेंट के वहां से जो आपको वायरस मिलता है उसको वो बॉडी में ना एक्सेप्ट कर ले बॉडी, उसके लिए एक एनवायरमेंटल शील्ड बनाता है बॉडी के आगे, विटामिन सी, जो आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करती है। तो कौन कौन से न्यूट्रिशन खाया हम लोगों ने? हमने खाया ऑक्यूलर डिफेंस, देख लिया अपना ऑक्यूलर डिफेंस, ये रोज का एक है। ओमेगा 3, ये सुबह शाम है, सॉरी ये ओमेगा 3 सुबह शाम। और मल्टीविटामिन दिन में 3 बार। ये सारे के सारे न्यूट्रिशन खाते हैं हम लोग। एक बार हम लोग पोस्ट न्यूट्रिशन भी खा लेते हैं बचे हुए। तो मैं अपना जॉइंट सपोर्ट खाने वाला हूँ। जॉइंट सपोर्ट आपकी जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज होता है उसमें कुशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये मेरा सेल एक्टिवेटर भी है न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए। ये मेरा ओमेगा 3 है, हर्बल कंट्रोल है मेरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए, राइट। ये मेरा ब्रेन हेल्थ है, ब्राह्मी जिसके अंदर आता है, राइट। मेरी ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, ब्रेन मेमोरी इंप्रूव करने के लिए, और ब्रेन के फंक्शन इंप्रूव करने के लिए। नाउ त्रिफला मेरे पेट की हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए। और ये मेरा इम्यून हेल्थ, मेरी इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए, जिसमें कि काटू की, कुटा की, तुलसी और कालमेघ है। ये दो मेरे मेल फैक्टर, दो लेने पड़ते हैं एक साथ। मेल फैक्टर जितने भी पुरुष मेल फैक्टर खाएंगे, महिलाएं वो वुमन चॉइस खाती है, राइट, टारगेट न्यूट्रिशन। देन आई डू हैव माई कैल्शियम, और मैं मल्टीविटामिन खा चुका हूँ, ओमेगा 3 खा चुका हूँ, और मैं खा चुका हूँ ऑक्यूलर डिफेंस, 3 तो खा चुका हूँ। और बाकी ये देखिए, इस समय खाने वाला हूँ। देख लिया आप लोगों ने, गिर गया, रुकिए, ये रहा। कितने सारी टेबलेट हो गई? अभी गोलियां नहीं है। सोचो कंपनी ने अगर सबके शेक बनाया होते तो क्या कितने शेक पीते फिर आप? एक शेक प्रोटीन का, एक शेक कैल्शियम का, एक शेक पी पाते क्या आप? नहीं पी पाते ना। ये आपको एक आइडियल डोज के हिसाब से चीज दी गई है, तो आप लिख लीजिए इसको। अच्छा, वो लिखना भूल गए थे, ओमेगा 3 में कितना ओमेगा 3 है। तो ओमेगा 3 का मैंने बताया था आपको, उसमें 1.6 एन मैक्सिमम था। हर्बलैप के ओमेगा 3 के अंदर 2.6 मिलीग्राम आता है ओमेगा 3 एक कैप्सूल में। 2.6 जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा अधिक। मार्केट के किसी भी ओमेगा 3 में इतना ओमेगा 3 नहीं मिलेगा। यानी कि आपका हर्बलैप का न्यूट्रिशन 0 कैलोरी पे हर वो चीज आपको उतनी क्वांटिटी में दे रहा है जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए। इसलिए इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। हमारे यहाँ पे काफी लोगों ने ओमेगा 3 इस्तेमाल किया और उनका बहुत अमेजिंग अनुभव है। मैं शॉर्ट में सभी का अनुभव लेने वाला हूँ। कुछ लोग हमारे बात बताने वाले हैं ओमेगा 3 का रिजल्ट कैसा है उनकी बॉडी में, क्योंकि मैंने तो खाली आपको ओमेगा 3 आंखों के लिए बताया है। ओमेगा 3 के सर से लेकर के पैर तक दूसरे बहुत सारे फायदे हैं। हार्ट के लिए फायदा, ब्रेन के लिए फायदा, थायराइड में फायदा, राइट, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए फायदा,
और प्रेगनेंसी में फायदा, जॉइंट में फायदा, फैटी लीवर में फायदा, बालों के लिए फायदा, स्किन में फायदा। वो फायदे तो मैंने बताया नहीं आपको अभी, वो फायदा आपको अपने दूसरे सेशन में सुनने को मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया खाली आई के 6 फायदे बताया मैंने आज आपको, आई ओमेगा 3 के। सोचिए कितने फायदे हैं। सो नाउ अभी हम बात करते हैं कुछ लोगों से। यस, शैलेश जी बैठे हैं। शैलेश जी बताइए कि आपका अनुभव क्या है ओमेगा 3 एंड ऑक्यूलर डिफेंस जिसने भी यूज किया वो बताएंगे हमको। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग सर के लिए, शानदार सेशन, मजा आया सर, बहुत सारे नोट्स बनाए। और ऐसा ही एक सेशन